नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगारी दर घटकर 2.24% रह गई है और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। त्वरित अनुमान के मुताबिक 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% से अधिक वृद्धि दर्शाती है। सरकार का दावा है कि प्रति व्यक्ति आय 2016-2017 के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो चुकी है और अगले वित्त वर्ष में इसके 1.20 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे देश की सबसे बड़ी आबादी का बजट बताते हुए कहा कि यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा और खुशहाल किसान की थीम पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और बजट का आकार 3 गुना से अधिक बढ़ा है। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय के लिए और 43,565 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने, एसडीजी रैंकिंग में सुधार और 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों का भी उल्लेख किया। लेकिन बजट पेश होने के साथ ही विपक्ष और विभिन्न संगठनों ने लेकर इसको कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि बजट का आकार भले ही बड़ा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को निराशा, किसानों को हताशा और आम परिवारों को सिर्फ वादे मिले हैं। उनका आरोप है कि चुनावी वर्ष में लोगों को ठोस राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट आंकड़ों और दावों तक सीमित नजर आता है। शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष हरिशंकर ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याएं नजरअंदाज की गई हैं। वेतन विसंगति, भत्तों में ढील और स्थायी नियुक्ति में देरी जैसे मुद्दे जस के तस हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा जैसी प्राथमिकता न मिलना चिंता का विषय है। वहीं कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज बरेली के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने बजट को निराशाजनक और कागजी करार दिया। उन्होंने कहा कि बरेली की जनता को एम्स की स्थापना और बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। प्रदेश में लाखों संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें नियमित करने की कोई स्पष्ट व्यवस्था बजट में नजर नहीं आती। उनके मुताबिक नौकरियों के नाम पर केवल पुलिस भर्ती का जिक्र पर्याप्त नहीं है और किसानों के लिए भी कोई ठोस नई घोषणाएं सामने नहीं आई। कुल मिलाकर सरकार जहां बजट को विकास, निवेश और सामाजिक सशक्तिकरण का रोड मैप बता रही है, वहीं विपक्ष और कर्मचारी संगठन इसे अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला बता रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं हरिशंकर, जिला अध्यक्ष शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज जो बजट जारी किया गया है, इसमें कहीं भी शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा को शामिल नहीं किया गया है, ना ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षणेतर कर्मचारियों को भी कैशलेस सुविधा का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत भारी भरकम बजट पेश हुआ है। कहने के लिए 9,12,696.35 करोड़ का बजट है, लेकिन इस बजट की हकीकत में जाएं तो युवाओं को निराशा मिली है, किसानों को हताशा मिली है, आम गृहिणियों को सिर्फ और सिर्फ कोरे वादे मिले हैं। यह बजट चुनावी वर्ष का बजट था। एक उम्मीद थी कि इस बजट से कुछ अच्छी सौगातें मिलेंगी, लोगों के आम जनजीवन के लिए जो हितकारी विषय हैं उन पर वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ध्यान देंगे। लेकिन पूरी तरह से यह बजट सिर्फ जुमलेबाजी से भरा हुआ है, आंकड़ों से भरा हुआ है और ऐसे आंकड़े जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यदि हम बरेली की बात करें तो बरेली की जनता को सिर्फ और सिर्फ हताशा, निराशा के अलावा इस बजट से कुछ नहीं मिला। इस बरेली में भाजपा के 7 विधायक हैं, 3 एमएलसी हैं, सांसद हैं, मेयर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सारा कब्जा भाजपा का होने के बावजूद बरेली नाथ नगरी को सिर्फ निराशा दी गई है। कोरी नारेबाजी करने वाली ये सरकार सिर्फ आंकड़े देने का काम करती रह गई और नाथ नगरी के नाम पर भगवान शिव को ही ठग लिया है। इस शहर को जरूरत थी एक बेहतरीन एम्स की, एक विश्वविद्यालय की। बरेली कॉलेज को लंबे समय से विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो रही है। ऐसी किसी भी जनता से जुड़ी हुई मांग पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश के बजट को हम हताशा, निराशा और नाउम्मीदी का बजट कहते हैं।